हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग सरस्वती पूजा से रिलेटेड है। हम सबको पता है अभी जस्ट रिसेंटली सरस्वती पूजा सेलिब्रेट हुआ 23 जनवरी। तो ये सेम डे का ब्लॉग है। आ, ये हमारे कॉलोनी ईएसआई कॉलोनी का सेलिब्रेशन, और हम कह सकते हैं कि पूजा हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे कैसे कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं। सारे श्रद्धालु जो कि बेसिकली कॉलोनी के ही है हमारे, वो सब यहाँ पे है। ये मेरी फ्रेंड हमसे मिलने आई थी इस दिन, उसे भी बैठाया था हमने पूजा में। और इस पूजा की सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार हम तीनों बहनों ने पहली बार सरस्वती पूजा पे एक साथ साड़ी पहना है। और आपको एक और स्टोरी बताती हूँ मैं, जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। वो ये कि इस साल ऐसा था कि सरस्वती पूजा सेलिब्रेट नहीं ही होता, क्योंकि हम सब जानते हैं सरस्वती पूजा बच्चे मिलके करते हैं। तो जितने भी बॉयज़ थे ना कॉलोनी के छोटे बच्चे, वो सब यहाँ है नहीं अभी फ़िलहाल। कोई स्टडी के लिए बाहर है, कोई जॉब के लिए। तो एक या दो ही बच्चे बचे थे। तो पूजा करना, इतनी बड़ा पूजा को ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सारी चीज़ें एक या दो इंसान को हैंडल नहीं कर पाएगा। इस वजह से ऐसा डिसाइड हुआ था कि इस बार सरस्वती पूजा नहीं होगा हमारी कॉलोनी में। बट माता रानी की कृपा, उनकी कृपा से हमारे कॉलोनी में सरस्वती पूजा इस बार भी सेलिब्रेट हुआ। क्योंकि ये हर साल सेलिब्रेट होता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है हर साल, सेम उसी तरह हमारे यहाँ सरस्वती पूजा भी सेलिब्रेट होता है। ये इस बार ही ऐसा होता कि नहीं हो पाता, बट ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ माता रानी का पूजा स्टार्ट हुआ। हमारे कॉलोनी का ही है ये बच्चा, इसका नाम सोनू है। और बेसिकली यही मेन था वहाँ यहाँ पे, जिसने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी। सो बच्चे पे बर्डन तो बहुत पड़ा, बट अकेले तो नहीं कहेंगे, उसके साथ उसका एक दोस्त है। इन दोनों ने मिलकर सारी चीज़ें मैनेज करी। बाकी तो कॉलोनी के लोग एक साथ मिल के सारी चीज़ें कर ही लेते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हुई। फिर ये हमारी कॉलोनी की एक दीदी है, इनका नाम मनीता है। ये माता रानी का श्रृंगार करेंगी। इन्हें पंडित जी ने इनसे कहा था कि पूजा स्टार्ट करने के लिए तो पहले जल से सारे आचमन करना होता है। तो माता रानी को के पैर में, हंस के पैर में, वीणा में, सब चीज़ में अभिषेक करना था। उसके बाद हमारे पंडित जी ऐसे पंडित जी है जो ऐसे नहीं कि आधा एक घंटे पूजा करके चले जाए। ये एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा भी कुछ भी इंटरेस्टिंग सा कुछ बात आ जाए कि जिसके पीछे कोई हिस्ट्री रही होगी, वो उस चीज़ को हमें बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। तो वो हमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे पूजा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारे यहाँ तो पूजा 3, साढ़े 3, 4 बजे बज जाते हैं दिन के पूजा होते होते। लेट स्टार्ट होता है, बट फिर भी ये धीरे धीरे सारी चीज़ें करते करते टाइम लग जाता है। ऐसा आप देख सकते हैं, दीदी पहली बार ऐसा कर रही थी। ये आचमन और अभिषेक जो भी कह रहे हैं, तो इनको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि इनको पता नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है। फिर पंडित जी ने शहद, जल, दही, इन सारी चीज़ों को कहा था। और माता रानी के होठों पे, वीणा पे, पैरों पे, हंस के पैरों पे, इन सारी चीज़ों पे करने के लिए वही सारी चीज़ें ये दीदी कर रही थी। इसके बाद पंडित जी ने उनसे कहा था कि बताशा चढ़ाने तो पानी जल ले करके हाथ में करना था। ये सारी चीज़ें दीदी कर रही है, आप सब देख सकते हैं। इसके बाद फ्रूट्स चढ़ाया था माता रानी को, वस्त्र दिए, श्रृंगार का सामान दिया।
और काफ़ी चीज़ें मतलब इसी तरीके से किया। और ये सिंदूर लगा रही हैं, मतलब सारी चीज़ें ये दीदी ने ही करा था, श्रृंगार का, चढ़ाने का, सब कुछ। बेसिकली हर जगह हर मंदिर में एक सुहागनी करते हैं, तो इसी वजह से। इसके बाद पूजा होने के बाद श्रृंगार पूजा सारी चीज़ें होने के बाद माता रानी को चुनरी उनरी सब चढ़ा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने आरती किया। आरती के साथ ही पूजा यहाँ पे संपन्न हुआ फर्स्ट डे का। उसके बाद सेकेंड डे हमारे यहाँ हमेशा वो खिचड़ी वगैरह बनता है, तो वो बना। वो भी एक्चुअली अंकल और कॉलोनी वालों के सहयोग से ही पॉसिबल हो पाया था, अकेले तो बच्चे से करना पॉसिबल था नहीं, इसी वजह से। और यही सब एक ऐसा मौका होता है जब एकजुट होकर पूरी कॉलोनी साथ में खड़ी रहती है और साथ देते हैं। ये है खिचड़ी का प्रिपरेशन। ये खिचड़ी बनाया था जो कि 24th ऑफ जनवरी को, नेक्स्ट डे ही हमारा हवन होता है और खिचड़ी का प्रसाद चढ़ता माता रानी को और वितरित होता है। हम सब इसे भोग लगने के बाद खाते हैं। हवन का प्रिपरेशन हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद हम सब लोग बैठ गए। कुछ लोग हवन कुंड की तरफ बैठे थे, कुछ लोग थोड़ा साइड हो करके। उसके बाद खिचड़ी खाने के बाद हम लोगों ने मतलब हवन हुआ, खिचड़ी खाया। उसके बाद सेम डे शाम में, इवनिंग में हम लोगों ने विसर्जन करा माता रानी का। तो इसी प्रकार हमारा सरस्वती पूजा मना और हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी मज़ा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो हमारे यहाँ का सरस्वती पूजा देख के, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।